न्यू मीडिया क्रिएशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। स्पेसेस के लिए नया क्लिपिंग टूल फीचर टेस्ट कर रही है ट्विटर, और कैसे काम करेगा तो इस वीडियो में जानिए। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का ऑडियो रूम्स फीचर स्पेसेस काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इससे जुड़े नए फीचर भी रिलीज हो रहे हैं। और कंपनी ने भी बताया कि चुनिंदा स्पीसीज होस्टर्स की उनके रिकॉर्डेड स्पीच के ऑडियो क्लिप्स शेयर करने का विकल्प इसमें दिया जा रहा है। और इस क्लिपिंग टूल की टेस्टिंग अभी केवल iOS यूज़र्स की साथ की जा रही है और बाद में इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रोल आउट किया जाएगा। ट्विटर ने भी बताया है कि iOS प्लेटफॉर्म पर कुछ होस्ट को रिकॉर्डेड स्पीच सेक्शन की 30 सेकंड तक की क्लिप शेयर करने की विकल्प दिया गया है। और अभी टेस्ट फीचर केवल ट्विटर iOS ऐप इस्तेमाल करने वाले कुछ यूज़र्स को दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ शेयर की गई क्लिप्स सभी यूज़र्स को सुन सकेंगे। यानी कि एंड्रॉयड और वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर सभी ट्विटर यूज़र्स को ऑडियो क्लिप सुनने का विकल्प इसमें मिलने वाला है। और वहीं सोशल मीडिया कंपनी ने टेक क्रंच से जो है बताया है कि किसी स्पेस सेक्शन के से जितनी ऑडियो क्लिप्स क्रिएट और ट्विटर पर शेयर किए जा सकेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये क्लिप्स प्लेटफॉर्म पर करीब 30 दिन तक लाइव रहेंगी और इसके बाद अपने आप ये डिलीट हो जाएंगी। तो नए फीचर की एंड्रॉयड और वेब पर उपलब्धता की बात करें तो अगले कुछ सप्ताह में बाकी प्लेटफॉर्म पर भी इसकी टेस्टिंग शुरू हो सकती है। और कंपनी ने बताया है कि अभी क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल केवल स्पीच होस्ट कर सकेंगे और बाद में यह विकल्प जो है सभी यूजर्स को दिया जाएगा। वहीं ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम यूजर से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर स्पेसेस क्लिपिंग फंक्शन को ट्विटर पर सभी के लिए रोल आउट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। और यूजर से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर जो है कंपनी भले ही कई फीचर्स लेकर आई है और कुछ फैसलों को वापस भी कर लिया गया है। और ट्विटर अकेली कंपनी नहीं है जो कि इस तरह का ऑडियो क्लिप्स फीचर टेस्ट कर रही है। सोशल ऑडियो ऐप पे जो है क्लब हाउस में भी पिछले साल सितंबर में ऑडियो रूम्स जो है 30 सेकेंड की शेयरबेल क्लिप्स का बनाने का विकल्प दिया गया था। और क्लब हाउस यूज़र्स जो है सीजर आइकन पर टैप करके ऑडियो क्लिप्स बना सकते हैं, तो जिसे डिवाइस में डाउनलोड या फिर शेयर किया जा सकता है। और अमेज़न की ओर से ऐसा ही फीचर पिछले साल अमेज़न प्राइम वीडियो में दिया गया था। और ट्विटर यूज़र्स को पिछले कुछ साल में कमाई के लिए कई विकल्प और मोनेटाइजेशन के फीचर भी दिए गए। इन फीचर की मदद से क्रिएटर अपनी ट्वीट्स और दूसरे के एक्सक्लूसिव कंटेंट में बदले फॉलोअर से पैसे ले सकते हैं। और कमाई से जुड़े विकल्पों का इस्तेमाल आसान बनाने के लिए इसी महीने क्रिएटर डैशबोर्ड और टूल्स को ट्विटर का हिस्सा बनाया गया है। तो इन टूल्स के साथ जो है क्रिएटर समझ पाएंगे कि उनका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ट्विटर ने हाल ही में जो है टॉर यानी कि द अनियन राउटर के द्वारा जो है नेटवर्क पर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। और ट्विटर ने इस प्राइवेसी प्रोटेक्टेड वर्जन का फ़ायदा यह होगा कि यह रूस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को बाईपास कर देगा। तो भैया अब वहीं भारत सरकार की जो एक नई अपडेट है, भारत सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है। किसको? मोजिला फायरफॉक्स को। जी हाँ, जो ब्राउज़र है ना, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र को सरकार ने फरमान जारी किया है, जो कि यूज़र्स के लिए हाई लेवल की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस ब्राउज़र को अपडेट करने को कहा गया है। सरकार से जुड़ी एजेंसी इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने कहा है कि मोजिला प्रोडक्ट में बड़ी सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। यानी कि मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है और इसे जल्द से जल्द लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट किया जाना चाहिए। और CERT ने बताया है कि ब्राउज़र में मौजूद खामियों का फ़ायदा हैकर्स को मिल सकता है। हैकर्स न सिर्फ सुरक्षा से जुड़े स्तरों को जो है चकमा दे सकते हैं, बल्कि इसे डिनायल ऑफ सर्विसेज स्पूफिंग अटैक्स भी कर सकते हैं। और इस तरह के अटैक्स की मदद से आर्बिट्ररी और कोड को सिस्टम को भेजने या फिर बिना यूजर की सहमत से उसकी सेंसिटिव जानकारी को चोरी करने जैसे कामों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है।
तो साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अभी बताया कि लेटेस्ट फायरफॉक्स 98 अपडेट से पहले होने वाले ब्राउज़र वर्जन में ये खामियां मौजूद हैं। ऐसा ही खतरा मोजिला फायरफॉक्स ESR के 91.7 वर्जन में, मोजिला फायरफॉक्स थंडरबर्ड के 91.7 वर्जन से पुराने वर्जन के लिए भी है। और अपनी एडवाइजरी में एजेंसी ने लिखा है कि मौजूदा खामियां जो है यूज़ आफ्टर फ्री टेक्स्ट रिफ्लो और थ्रेड शटडाउन इस्तेमाल करती है, और फुल स्क्रीन मोड के साथ पुराने वर्जन में साइड चैनल ऑक्टेस और ब्राउज़र विंडो स्पूफिंग की जा सकती है। और आधिकारिक बयान में जो है CRT ने कहा कोई रिमोट अटैकर इन खामियों का फ़ायदा यूज़र्स को ख़ास तरह से तैयार किए गए लिंक या वेबसाइट भेजकर उठा सकता है। यूजर्स को अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। और एजेंसी ने ये भी बताया कि इन खामियों के साथ जो है रिमोट अटैक कर किसी टारगेट सिस्टम को शिकार बनाकर यूजर्स को कई तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही यूजर्स को लेटेस्ट वर्जन पर ब्राउज़र अपडेट करने की सलाह दी जाती है। तो उसका जो तरीका है उसको कैसे अपडेट करना है, तो आपको बताएं कि फायरफॉक्स ब्राउज़र आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो दाहिनी ओर पर आपको राइट हैंड साइड पर दिखने वाली फायरफॉक्स टूल बार के मेन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाले हेल्प सेक्शन में जाकर अबाउट फायरफॉक्स, क्या दिखना है, अबाउट फायरफॉक्स को चुनना होगा। अब ब्राउज़र लेटेस्ट अपडेट चेक करेगा और यहाँ पर नया अपडेट उपलब्ध होने पर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार डाउनलोड पूरा होते ही आपको ब्राउज़र रीस्टार्ट कर देना है और फिर आप पहले की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो डाउनलोड बैकग्राउंड में अपने आप इंस्टॉल अपडेट जो है उसमें इंस्टॉल रहता है। तो मोजिला फायरफॉक्स विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन में यूजर्स के लिए बीते दिनों बैकग्राउंड अपडेट फीचर शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ब्रीफिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब बिना किसी तरह के यूजर इंटरेक्शन और फायरफॉक्स लेटेस्ट फीचर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेगा। तो यूजर्स को पहले की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उनका ब्राउज़र रीस्टार्ट करने के लिए भी नहीं कहा जा सकेगा, और साथ ही इसके पहले तक जो है नया अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ऐसा करना ज़रूरी था। तो ये नए नए अपडेट आप करते रहें इसमें, क्योंकि ब्राउज़र भी आजकल अनसेफ होते जा रहे हैं। हैकर जो है हर तरीके से आप लोगों को घेरने की कोशिश की जा रही है। और मोजिला फायरफॉक्स यूज़र्स को गूगल क्रोम के मुकाबले बेहतर प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलता है, और वे स्टैंडर्ड, रिस्ट्रिक्ट और कस्टम ब्राउजिंग और मॉड्यूल से चुन सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड में ब्राउजिंग करने पर मोजिला फायरफॉक्स यूज़र को सबसे कम ट्रैकिंग देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों के हिसाब से कैसा लगा ये वीडियो, और आप खुद भी सेफ़ रहें, अपने ब्राउज़र को जल्दी से सेव करके अपने आप सिक्योरिटी अपने हमेशा जारी रखें, है ना। तो न्यू मीडिया क्रिएशन पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐसी अपडेट भी हम आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।